और सोचो, एक इतना बड़ा जहाज जो दुनिया ने कहा था अनसिंकेबल, यानी कि वो कभी नहीं डूब सकता, और फिर एक ही रात में वो समुंदर में डूब गया। लेकिन असली कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि टाइटैनिक के बाद भी समुंदर ने कुछ राज अपने अंदर छुपा लिए। तो आज हम बात करेंगे टाइटैनिक की वो मिस्ट्रीज जो आज तक सॉल्व नहीं हो सकी। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने टाइटैनिक पार्ट 1 देखा है तो आप जानते हैं कि कैसे वो ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइटैनिक के बाद क्या हुआ, क्या स्ट्रेंज चीज़ें मिली, क्या सर्वाइवर्स ने कुछ अजीब देखा, और वो थ्योरीज जो आज भी लोगों को कंफ्यूज करती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज हम उस मिस्ट्री को और गहरा करने वाले हैं। टाइटैनिक के डूबने के बाद पूरा एरिया अटलांटिक ओशन का एक साइलेंट ग्रेव बन गया। कुछ दिन बाद रेस्क्यू शिप्स वापस गई, लेकिन वहां सिर्फ फ्लोटिंग वुड, ब्रोकन लगेज और कुछ लाइफ बोट्स मिले। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात ये थी, पानी बिल्कुल खामोश था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग कहते थे इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद भी ओशन बहुत ज्यादा क्वाइट था। टाइटैनिक में 1500 से ज्यादा लोग मरे थे, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है बहुत कम बॉडीज मिली। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग करंट्स बॉडीज को दूर ले गए, कुछ आइस वाटर में फ्रीज हो गई और कुछ ओशन के नीचे चली गई। लेकिन क्वेश्चन ये है दोस्तों, इतनी बड़ी नंबर में बॉडीज गायब कैसे हो सकती हैं? आज तक इसका क्लियर जवाब नहीं मिला। कुछ साल बाद अटलांटिक ओशन के पास कुछ शिप्स ने रिपोर्ट किया कि उनको लगता था टाइटैनिक का शैडो पानी में दिख रहा है। कुछ सेलर्स ने कहा लाइट्स जैसे रिफ्लेक्शन, अजीब साउंड वेव्स और कोल्ड विंड पैचेस, ये सब कुछ सेकंड्स के लिए होता था और फिर डिसअपीयर हो जाता था। साइंटिस्ट कहते हैं ये इमेजिनेशन हो सकती है, लेकिन सेलर्स के लिए ये रियल एक्सपीरियंस था। और कुछ रेडियो ऑपरेटर्स ने क्लेम किया कि टाइटैनिक सिंकिंग के बाद भी उन्होंने फेंट SOS सिग्नल सुने, लेकिन ये सिग्नल्स क्लियर नहीं थे, ब्रोकन थे और रैंडम टाइम पे आते थे। एक ऑपरेटर ने कहा इट फेल्ट लाइक समवन इज स्टिल कॉलिंग फॉर हेल्प, लेकिन जब लोकेशन चेक की गई कुछ भी नहीं मिला। और कुछ लोग बिलीव करते हैं टाइटैनिक डूबने के बाद भी एक होस्ट विजन ओशन में एग्जिस्ट करता है। इस थ्योरी के मुताबिक शिप्स का एनर्जी ट्रेस वाटर में रह गया, कभी कभी वो विजिबल होता है और शिप्स उस रिफ्लेक्शन को देखते हैं। इस थ्योरी का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं, लेकिन लोग इसे आज भी डिस्कस करते हैं। और साइंटिस्ट एक और एक्सप्लेनेशन देते हैं, टाइटैनिक एरिया में वाटर एक्सट्रीमली कोल्ड है, डीप करंट्स हैं और वेदर अनप्रेडिक्टेबल है। इस वजह से विजिबिलिटी लो हो जाती है, शिप्स कंफ्यूज हो जाती हैं और एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। लेकिन ये थ्योरी भी क्वेश्चंस का जवाब नहीं देती। और कुछ सर्वाइवर्स ने कहा पानी का कलर चेंज हो रहा था, जहाज बिल्कुल स्लो हो गया था और सब कुछ ड्रीम जैसा लग रहा था। ये स्टेटमेंट्स आज भी हिस्टोरियन को कंफ्यूज करती हैं, क्या ये शौक था या कुछ और। टाइटैनिक सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक ऐसी कहानी है जो आज तक कंप्लीट नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं इट वाज जस्ट नेचर और कुछ कहते हैं समथिंग डीपर हैपेंड एट दैट नाइट। शायद सच कभी फुली समझ ना आए, लेकिन टाइटैनिक की मिस्ट्री आज भी जिंदा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं क्या टाइटैनिक सिर्फ एक्सीडेंट था या कुछ और।